नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव। अभी हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री और स्वर्गीय रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस जी। हम अभी रालोसपा ऑफिस में बैठे हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि रामविलास पासवान की मूर्ति को लेकर जो इतना अभी बौंडर मचा हुआ है और यहाँ उनके कार्यालय में उनकी स्मृति में पशुपति कुमार पारस ने जो भवन बनाया है, इस बात की कहीं चर्चा भी नहीं हो रही। हम जानेंगे, कल उनकी जयंती है स्वर्गीय पासवान जी की, उसको लेकर के पशुपति कुमार पारस जी ने अपने स्तर से क्या तैयारियां की हैं। सर, क्या तैयारियां की हैं कल? देखिए, हमारी पूरी तैयारी है पार्टी की तरफ से, और पासवान जी के संबंध में पूरा देश जानता है कि पासवान जी किस स्टेटस के लीडर थे। आपके पास यदि समय हो तो मैं 5 मिनट में बता देता हूँ। 69 में पहली बार वो, जहाँ हम लोग का घर है, अलौली विधानसभा क्षेत्र से पहली बार वो विधायक बने, जब वो पटना यूनिवर्सिटी के छात्र थे और उसमें उनका डीएसपी में वो क्वालिफाई किए थे, लेकिन डीएसपी की नौकरी छोड़ के और एमबीए की पढ़ाई छोड़ के वो विधानसभा का चुनाव लड़े। 69 में जो हुआ था, मिड टर्म पोल हुआ था पूरे बिहार में, और उसमें पहली बार वो चुनाव जीत के आए। वो स्टूडेंट लाइफ से ही वो सामाजिक कार्यकर्ता थे और उनमें काफ़ी दलितों के प्रति, पिछड़ों के प्रति, अक़लियतों के प्रति उनकी सोच थी और लड़ाई लड़ते रहे शुरू से। 77 में वो गिनीज बुक में नाम लिखाया, हाजीपुर आए। अभी भी बहुत से लोगों को गलतफहमी है कि पासवान जी के घर हाजीपुर है, लेकिन नहीं, हम लोगों का घर अलौली में शहरबन्नी एक छोटा सा गांव है, 2 नदी पार करके कोसी के तट पर है हमारा घर। तो वहाँ से हम लोग आए और हम 3 भाई थे। तो ये मेरा दुर्भाग्य है कि बड़े भाई भी हमको छोड़ के चले गए, छोटे भाई भी छोड़ के चले गए। बिहार का दुर्भाग्य तो है ही, लेकिन सबसे उससे अधिक मेरा दुर्भाग्य हुआ। खैर, जो भी हो, आज हम लोग के बीच में नहीं है। जब भी उनको मौका मिलेगा, दलित समाज में पैदा लिए लोग कहता था कि पासवान जी दलित के लीडर हैं, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, वो दलित के लीडर नहीं थे, वो सभी जाति और धर्म के लीडर थे। पहली बार जब भारत सरकार का वो कैबिनेट मिनिस्टर बने, लेबर एंड वेलफेयर मिनिस्टर, स्वर्गीय बीपी सिंह जी के सरकार में, तो उन्हीं के ब्रेन का उपज है कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा था कि सर, मंडल कमीशन को आप लागू करिए। और प्रधानमंत्री की सहमति जब हुई थी तो कैबिनेट में एज ए वेलफेयर मिनिस्टर के हैसियत से पासवान जी ने ही प्रस्ताव रखा था और कैबिनेट की स्वीकृति मिली और पूरे देश में मंडल कमीशन को लागू किया गया, जिसके चलते काफ़ी गालियां भी सुननी पड़ी पासवान जी को, लेकिन खैर लागू हो गया। उसमें लाखों परिवार लाभान्वित हुआ। जब वो रेल मंत्री बने तो आप देखिए कि आउट ऑफ वे जा करके हाजीपुर को उन्होंने जोनल ऑफिस घोषित किया। जब वो संचार मंत्री बने तो आज जो टेलीफोन आपके पास हो सभी लोगों के पास में है। हमको याद है कृष्ण हॉल में वो ये कर रहे थे, उद्घाटन कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि एक समय आएगा संचार क्रांति में लाऊंगा देश में और टेलीफोन को मैं बैगन के भाव से भिजवा दूँ। आज बैगन के भाव से भी कर, आप लोग याद होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि 6 प्रधानमंत्रियों के बीच में उनको काम करने का मौका मिला। मंडल कमीशन उन्होंने लागू किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो इतने बड़े समाज सुधारक थे, संविधान निर्माता थे, उनके तरफ किसी का ध्यान नहीं था। सेंट्रल हॉल में उनकी मूर्ति नहीं लगी हुई थी। कांग्रेसी हुकूमत कहता था कि सेंट्रल हॉल में जगह नहीं है। पासवान जी ने कहा कि इतने सभी नेताओं के लिए जगह है और बाबा साहब अम्बेडकर के लिए जगह नहीं है, इसलिए कोई दलित हैं। उन्होंने सेंट्रल हॉल में बाबा साहब अम्बेडकर की आदमकद मूर्ति लगवाई, भारत रत्न की उपाधि उन्होंने दिलवाया और 14 अप्रैल को राष्ट्रीय छुट्टी भी घोषित किया। तो इन्होंने मंडल कमीशन लागू किया, दलित के लिए उन्होंने किया। और भारत, हमारे संविधान में, पार्टी का जो संविधान है उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा, संविधान में, हमारे जो पार्टी का संविधान है, कि ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से जो कमज़ोर हैं, उनको भी निश्चित रूप से 15% आरक्षण मिलनी चाहिए। और मिला। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो 15% तो नहीं मिला, लेकिन 10% मिला। उसी तरह वो अक़लियत की बात करते थे। जब 2005 में हम 29 MLA जीत के आए थे, पहला नारा उन्होंने दिया था, किसी मुसलमान को बिहार का मुख्यमंत्री बनाओ। हम लालू यादव को नहीं मानते हैं, किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाओ। जब संचार मंत्री बने और पोस्टल डिपार्टमेंट बने तो बिहार में जितने विभूति थे सब लोगों के नाम से उन्होंने पोस्टल डाक बनवाया। तो कहने का अर्थ ये कि वो चाहते थे कि गरीब हो, जो सामाजिक दृष्टिकोण से कमज़ोर जाति हो, चाहे किसी भी जाति के धर्म के लोग हों,
6 प्रधानमंत्रियों के बीच में उनको रहने का मौका मिला और अच्छे काम किए और सेकेंड अम्बेडकर के रूप में पूरा देश उनको जानता था कि सेकेंड अम्बेडकर माने जाते थे। और हमारे तीनों भाई में जो प्यार और मोहब्बत था वो भी कहने की ज़रूरत नहीं है, किसी से छिपा हुआ नहीं, सभी लोग जान रहे थे। अब जहाँ तक आपने कल जयंती की बात कही, मैं भी चाहता तो यहाँ पार्टी ऑफिस में पासवान जी का आदमकद मूर्ति लगा सकता था। मूर्ति बन के तैयार है, मूर्ति बन के तैयार है। गाज़ियाबाद में भी है, 2 जगह मूर्ति हम बनवाए, गाज़ियाबाद में भी है और यहाँ क्या कहाँ गए थे, जयपुर में मूर्ति बना हुआ है। लेकिन मैं यहाँ इसलिए नहीं लगाया कि ये सरकारी भवन है, पार्टी कार्यालय है, ये अवैध होगा, गलत होगा। मैं पासवान जी की मूर्ति लगाऊंगा सहरबनी, जहाँ मेरा निवास स्थान है, जहाँ मेरा जन्म स्थान है पासवान जी का, वहाँ मैं 8 अक्टूबर को, उस दिन उनका पुण्यतिथि है, उस दिन सहरबनी में लगेगा। और कल भी जो हमारा गांव है, पैतृक गांव है, यहाँ से अधिक तैयारी वहाँ है। हमारे सहरबनी में भी 5,000 लोगों से अधिक की भीड़ होगी, वहाँ सबको खाना खिलाया जाएगा, गरीब लोगों को भोजन कराया जाएगा। यहाँ भी मैं कल 5,000 पैकेट बंटवाऊँगा गरीब लोगों को। तो इस ढंग से हमारी पूरी तैयारी है। पूरे बिहार के लोग हमारे जो हैं लाइक माइंडेड लोग हैं, पासवान जी के जो समर्थक लोग हैं, सभी लोग बिना किसी साधन के दिए हुए सभी लोग काफ़ी संख्या में कल आ रहे हैं। और हमारा सोच ये है कि पासवान जी का जो अधूरा सपना रहा, चूँकि हम हाजीपुर के सांसद हैं, तो हाजीपुर की वो पासवान जी कहते थे कि हाजीपुर हमारी माँ है, और हम मरते दम तक उन्होंने हमको कहा कि तुम ही चुनाव लड़ो, और हम वहाँ से चुनाव लड़े, जीते भी। तो हमारा ये सोच है कि हम पासवान जी का जो अधूरा सपना है, हम भरसक प्रयास करेंगे कि हाजीपुर की जनता को हम खुश करने का प्रयास करेंगे। वो तो संभव उतना नहीं कि सब काम हो जाए, लेकिन पर मेरा ये प्रयास रहेगा। और जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा, राजनीति में ज़िंदा रहूँगा, तब तक मैं पासवान जी की जयंती और पुण्यतिथि में मनाते रहूँगा। सर, आखिरी सवाल है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान का जो देश की राजनीति में कद था उसे भुलाया नहीं जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ सर मानेंगे कि सरकार के स्तर से उनके सम्मान में कुछ उपेक्षा हुई है। जैसे कि हाजीपुर स्टेशन का नाम ही स्वर्गीय पासवान जी के नाम पर करने की बातें कई दिनों से चल रही है। आप सरकार में हैं, लेकिन अभी तक इस नाम को बदला नहीं जा सका। देखिए, मैं लिखा था इस संबंध में माननीय रेल मंत्री जी को, वैष्णव जी को भी मैं पत्र लिखा था। पत्र के जवाब में उन्होंने लिखा है मुझको, मैं जाऊंगा, होम मिनिस्टर से मिलूंगा। उन्होंने दिया कि जो रेलवे स्टेशन का नामांकन होता है वो गृह मंत्रालय से होता है, तो मैं टाइम मांगा हूँ, मैं वहाँ भी जाऊंगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा हूँ कि आप भारत सरकार के द्वारा पासवान जी को भारत रत्न की उपाधि दी जाए। मैंने बिहार के मुख्यमंत्री जी को भी मैंने पत्र लिखा, और 2 बार मैं स्वयं मिल के भी कहा कि आप हाजीपुर में एक आदमकद मूर्ति पासवान जी को लगाइए, और 5 जुलाई जो उनका जन्मदिन है, जयंती है, उस दिन आप सरकार के रूप से उसको ये करवाई। तो मैंने लिखा है, मेरा प्रयास भी है, और मैं समझता हूँ, मैं आशावान व्यक्ति हूँ, आज न कल पासवान जी की मूर्ति लगेगी हाजीपुर में, और रेलवे स्टेशन का नाम भी चेंज होगा। ये हमारा डिमांड शुरू से है। शुरू से जिस दिन से पासवान जी स्वर्गवास हुए, 8 अक्टूबर की उनकी मृत्यु हुई, उस दिन से मेरा ये चारों डिमांड है। ये चारों डिमांड जब तक पूरा नहीं होगा, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। सर, हमने कहा था आखिरी सवाल है, लेकिन सर एक सवाल और मेरे जहन में आ गया है, इसलिए आपसे क्लियर कर ले रहे हैं कि कल चिराग पासवान हाजीपुर में स्वर्गीय पासवान जी की आदमकद प्रतिमा लगा रहे हैं सर्किट हाउस के सामने। इस पर क्या कहेंगे सर? इस पर मुझको कुछ नहीं कहना है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो अपना काम कर रहा है, बस। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी, जिनका साफ का नाम है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो अपना काम कर रहे हैं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। और इन्होंने यहाँ पर जो काम किया है, उनकी स्मृति के लिए जो बनाया है, वो देखने की बात है। और इसको बहुत ज़्यादा मीडिया में भी कवरेज नहीं दिया जा रहा है, लेकिन हम इन बातों को आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से पशुपति कुमार पारस जी ने यहाँ पर स्वर्गीय रामविलास पासवान की स्मृति में भवन बनाया। आगे क्या होगा देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप बने रहें आर लाइव के साथ।